हाय गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल अभिषेक सारण। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वृत्त यानी सर्कल। कि सर्कल की परिधि क्या है, क्षेत्रफल वगैरह क्या है, और भी इससे रिलेटेड काफ़ी डीपली हम कवर करेंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम वृत्त की बात करते हैं। वृत्त होता कैसा है? एक ऐसी गोल आकृति और ये उसका केंद्र बिंदु ओ, ये क्या कहलाता है? आपका वृत्त कहलाता है। और ये जो चीज है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, आर। त्रिज्या कहलाती है आर। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहले आती है एक तो परिधि और एक आता है क्षेत्रफल। बात करता हूं परिधि की। इस वृत्त की परिधि क्या होगी? तो हम इस बिंदु से अगर चलना स्टार्ट करते हैं और घूमते हुए वापस इसी बिंदु पर अगर आ जाएं, इस बिंदु से हमने चलना स्टार्ट किया था और घूमते हुए वापस इसी बिंदु पर हम आ गए, तो ये आपके वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि। और इसका मान होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। क्लियर है? 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू आपको दी गई होगी। पाई का मान हमेशा ध्यान रखना, या तो 22/7 रखा जाएगा या फिर 3.14। क्लियर है? पाई का मान या तो 22/7 रखना या 3.14। फिर बात करता हूं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? इसका ये जो पूरा एरिया है, पूरा जो भाग है, ये कहलाता है क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपका रहता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? परिधि 2 पाई आर हो जाएगी और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपको दे दी जाए कि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो परिधि निकालिए, 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 44 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर थी तो 44 सेंटीमीटर। ठीक है? उसके बाद क्षेत्रफल की अगर बात करता हूं तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल की इकाई जो होगी वो वर्ग में आएगी। क्लियर है? उसके बाद एक चीज है, ये होता है अर्धवर्त। ये क्या कहलाता है? अर्धवर्त। क्लियर है? ये आपका अर्धवर्त है। ये बिंदु ओ है। कहने को ये जो वर्त था इसको आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो ये त्रिज्या आर हो गई। हमें इसका निकालना है, अगली बार क्या निकालना है? परिधि और क्षेत्रफल। परिधि और क्षेत्रफल। तो देखो, परिधि की बात करता हूं। यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया और यहां तक आया। जब मैं यहां से चल के वापस यहां तक आ रहा था, 2 पाई आर हो रहा था। ठीक है? जब मैं यहां से चल के यहां तक आऊंगा तो 2 पाई आर का आधा होगा। किसका आधा? 2 पाई आर का आधा। तो 2 पाई आर का आधा हो गया पाई आर। पाई आर। फिर मैं यहां से चल कर यहां तक भी आऊंगा तो ये आर है और ये भी क्या है? आर। तो पाई आर प्लस 2r। ध्यान रखना, अर्धवर्त की जो परिधि होती है वो पाई आर प्लस 2r। क्लियर है? बात करता हूं अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो जो वर्त का क्षेत्रफल है उसका हमने आधा भाग कर दिया, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2। क्लियर है? अर्धवर्त की परिधि और अर्धवर्त का क्षेत्रफल। फिर एक नेक्स्ट चीज देखो, अर्धवर्त में बना कोण होता है, कितना होता है? जैसे ये अर्धवर्त है और इसके अंदर कोई भी एक ट्रायंगल बन जाए तो उसका अगर ये जो कोण पूछ ले तो हमेशा ये कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अर्धवर्त में बना कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट, आपने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा, ना? और इस डायग्राम के अंदर आपको ये पूछ लेता है इसका क्षेत्रफल। इस भाग का क्या पूछ लेता है? क्षेत्रफल। क्लियर है? 2 वृत्त दे रखे हैं, एक अंदर छोटा दे रखा है, एक बाहर दे रखा है। दोनों वृत्तों के मध्य जो ये भाग है इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त। क्लियर है? सबसे पहले इनको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ये जो अंदर वाला है इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। अंदर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है आर, स्मॉल आर है। जबकि जो बाहर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। कितनी है? कैपिटल आर है। तो इस भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले के साथ आर कैपिटल आएगा, छोटे वाले के साथ आर स्मॉल आएगा, और दोनों का अगर माइनस कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पाई दोनों में क्या आ गया, कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर सेकेंडरी वर्ग दे रखे हैं और इस छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल पूछता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये आपको एक वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है, और आपसे इस भाग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, इस भाग का क्या पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो इस भाग को कहते क्या है, इस भाग को हम कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। ध्यान रखना, इस भाग को जो छायांकित भाग है इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। ये भुजा भी आर है, ये भुजा भी आपकी आर है, और ये जो दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो कोण बन रहा है वो थीटा है। कितना है, ये जो दोनों त्रिज्याओं के मध्य का कोण है वो थीटा है। तो इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है यानी त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ध्यान रखना, यहाँ दो चीजें कंफ्यूजन होने वाली, एक चीज और आएगी। बात करता हूं इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ये। क्लियर है, पाई की वैल्यू 22/7 है 3.14, आर की वैल्यू आपको दी गई है, थीटा की वैल्यू यहाँ आपको दी गई है बट्टे में 360। अगर आपसे इस चाप की लंबाई पूछ ले, ये जो चाप है इसको क्या कहते हैं, चाप। ध्यान रखना, ये लघु चाप है और ये वाला दीर्घ चाप। अगर इस लघु चाप की आपको लंबाई पूछ ले तो उसका सूत्र होता है पाई आर थीटा। ध्यान रखना, यहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा था, यहाँ पाई आर थीटा बट्टा 180, पाई आर थीटा बट्टा 180। ध्यान रखना, ये तो चाप की लंबाई होगी और ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक चीज और देखो, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे ये कोई वर्त है, ठीक है, त्रिज्या आर है, अगर इसकी त्रिज्या, व्यास या फिर परिधि तीनों में से किसी में भी x% की वृद्धि कर दी जाए, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या, व्यास या फिर परिधि तीनों में से किसी एक में x% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पे जो प्रभाव पड़ेगा वो वृद्धि होगी, और वृद्धि कितनी होगी, 2x + x² बटे 100। ध्यान देना, अगर किसी वर्ग की त्रिज्या, व्यास और परिधि में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में 2x + x² बटे 100, ये क्या हो जाएगा, इतना उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अगर यही त्रिज्या, व्यास और परिधि में x% की कमी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, कमी, तो ये क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, 2x - x² बटा 100, 2x - x² बटा 100, जो हमारा ओबेनिस्ट फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, 2x + x² बटा 100। अगर वृद्धि करता है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, कमी करता है तो माइनस का चिन्ह। क्लियर है, फिर नेक्स्ट देखो, फिर एक चीज है, ये वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के अंदर ये कोई जीवा है, ये क्या है, जीवा, ये भुजा जीवा कहलाती है हमेशा, ध्यान रखना। और केंद्र बिंदु O से अगर इस जीवा पे लंब डाला जाता है, केंद्र बिंदु O से अगर जीवा पे लंब डाला जाता है तो ये जो लंब है उस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये जो लंब है वो इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मान लीजिए इस जीवा की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भाग भी 4 हो जाएगा, ये भाग भी 4 हो जाएगा। तो यहां से एक ट्राइंगल बन जाता है, समकोण, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। त्रिज्या आपको दे रखी है, ये आपका 4 सेंटीमीटर आ गया, तो आप लंब की लंबाई निकाल सकते हो। कैसे, पाइथागोरस
प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उसके बाद एक चीज और बता देता हूं, अगर पूछ ले कि एक वृत्त में अधिकतम कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो संख्या क्या होगी? अनंत। एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? अनंत। दूसरी चीज, ये मैंने बताया था वृत्त की क्या है? जीवा। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और ये भी क्या है? जीवा भी है और व्यास भी है। इसको हम जीवा भी बोल सकते हैं और व्यास भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो किसके बराबर होती है? व्यास के बराबर। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ये कोई वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पे हम ऐसे रेखा खींच रहे हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोला जाता है स्पर्श रेखा। इस रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्लियर है? जबकि इस हिसाब से कोई रेखा खींच दे तो ये क्या कहलाती है? छेदन रेखा। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? एक वृत्त पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये वृत्त है और ये कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और एक है ये। कहने का मतलब है किसी वृत्त पर अगर बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो ध्यान देना हमेशा पी ए और पी बी यानी दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है पी ए और पी बी हमेशा क्या होती है? इक्वल। क्लियर है? उसके बाद आगे देखो, मान लीजिए अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। क्लियर है? तो अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, दोनों वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर आपका होगा 3। कितना होगा? 3। एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा और तीसरी स्पर्श रेखा। अब बताओ इनके अलावा कोई चौथी स्पर्श रेखा संभव है? नहीं ना। तो एक अगर कोई दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो अधिकतम 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कब? जब बाह्य स्पर्श करते हैं। अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हो, क्या करते हो? अंतः स्पर्श करते हो। इस हिसाब से अगर दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं? अंतः स्पर्श, तब अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो अधिकतम खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 1। सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। ध्यान देना, अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी, जबकि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, ये तो हो गया बाह्य स्पर्श और ये आपका हो गया अंतः स्पर्श। अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अधिकतम है 1 और बाह्य स्पर्श में आपकी 3। क्लियर है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।